गरीबों का दिया हुआ पैसा, दिया हुआ टैक्स से जनता लोग को क्या कुछ नहीं मिलता है। लेकिन इससे पहले जो चुनाव हुआ था वहाँ के जनताओं को बेवकूफ बनाया। इंडिया में आपका स्वागत है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्षेत्र के जाने माने व्यक्ति योगी चौपाल साहब हमारे साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी से तैयारी में लगे हुए, सर से तुरंत जानकारी लेंगे। इस चैनल के माध्यम से 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा सभी ग्राम वासियों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज मेरा एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम करने का मेन उद्देश्य मेरा यही है कि एक 14 तारीख के मेरा नामांकन होने वाला है और उसी के उद्देश्य पर हम लोग बैठक किए हैं और अपने कार्यकर्ताओं को मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आकर 14 तारीख के अपना नामांकन जो है उसको सफल बनाए। क्या सर टिकट कंफर्म है? जी, टिकट तो कंफर्म है अपना। और क्षेत्र में जब आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा था? क्षेत्र का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। जनता के बीच में बस एक ही नारा गुज रहा है कि बाहरी भगाओ, नजदीकी लाओ, नजदीकी लाओ। और जनता के बीच में एक नारा यह भी है, बाहरी भगाओ, विधानसभा बचाओ। बाहरी जब भागेगा तो विधानसभा भी बच जाएगा। जी जी। अच्छा, आम आदमी पार्टी की जैसे कि विचारधारा क्या है, क्या इनका मैनिफेस्टो क्या है? आम आदमी पार्टी का विचारधारा हमें बहुत अच्छा लगा। इसी वजह से हम आम आदमी पार्टी ज्वाइन भी किए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो दिल्ली का जो कार्यशैली था वो हमको बहुत अच्छा लगा। उनका 2 मिशन है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे वो काम करते हैं, जो कि अभी देखिए दिल्ली मॉडल। इससे पहले जो चुनाव हुआ था वहाँ के जनताओं को बेवकूफ बनाया बीजेपी वाले ने। आप सुने होंगे जी जी, कि बोले थे गरीब गुरबाओं को कि जहाँ जुगी वही मकाम। तो हमारे गरीब गुरबाओं ने लोभ में आकर और मोदी सरकार के बीजेपी के बात मानकर उनको वोट दिया। बीजेपी जब सरकार बना तो वहाँ गरीब न घर के रहे न घाट करा, उसका घर तोड़ दिया। झुग्गी झोपड़ी, बिजली फ्री दिए थे, बिजली सारा चीज बंद कर दिया। तो वही मैं जनताओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि 5 किलो 4 किलो अनाज पे नहीं जाना है। 10,000 रुपये आपको जो लोभ दे रहे हैं नीतीश कुमार जी, उस लोभ पे नहीं जाना है। इस बार उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। जो दिल्ली में दुश्मनी और बिहार में आकर दोस्ती करना चाहता, उसको मुंह तोड़ जवाब देकर यहाँ से भेज देना। अच्छा सर, एक सवाल और है। जैसा कि देखा जाता है कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में बहुत तरह की समस्याएं जनता बता रही है, तो आपके जीत के बाद अगर जनता मालिक आपको जिताते हैं तो किन किन मुद्दों पे आपका ध्यान सबसे पहले रहेगा? सर मैं बता रहा हूँ आपको कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा, देश तो हमारी आजाद हो गया, लेकिन कुशेश्वर स्थान विधानसभा में एक पंचायत है उजवा सिमटोका। उजवा सिमटोका की जो समस्या है, हमको लगता है कि आजादी का 78 वर्ष पूर्ण हो चुका है। जी जी, लगभग। लेकिन आज तक उजवा सिमटोका पंचायत में एक रोड नहीं बना। वहाँ की जनता इतना बड़ा समस्या से जूझ रहा है, क्योंकि एक बार हम क्षेत्र भ्रमण के लिए गए थे, जनता से मिलने के लिए गए थे। जब एक वहाँ के जनता कोदरा, सिमटोका, झाझा, रक्ती की जनता किस कष्ट में रह रहे हैं, उस दिन हमें एहसास हुआ। तो अभी भी कुशेश्वर स्थान विधानसभा में जो नीतीश कुमार कह रहा है कि विकास 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 का ढोल बजा रहा है, कोई विकास नहीं हुआ। जाकर देखिए सूराइन पंचायत में जो स्थिति बना हुआ है, सती घाट में देखिए, आपको सती घाट को राजघाट का जो मार्ग है वो देखिए अधूरा पड़ा हुआ है। तो विकास कहाँ? इसके बाद देखिए आप कुशेश्वर स्थान जो नगर पंचायत कहलाता है, जाकर देखिए बेहरा एक गाँव है, उस बेहरा गाँव के जाकर देखिए स्थिति कितना दयनीय है, जो नगर पंचायत से जुड़ा हुआ है। अरे शहर में जो जुड़ता है तो नगर पंचायत होता है, बिल्कुल, जो कि बेहरा जाकर देखिए भिंडुआ का स्थिति देखिए खराब है। तो बहुत बड़ा समस्या है। तो इसीलिए हम जनता मालिकों से कहना चाहते हैं कि कोई 10,000 के लोभ में नहीं आवे। योगी चौपाल हुआ आम आदमी पार्टी से, अभी हम बिहार प्रदेश महासचिव भी हैं दलित प्रकोष्ठ के वर्तमान में। दोस्तों, जैसा कि सर बता रहे हैं, कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में बहुत तरह की समस्या है। अगर आम आदमी पार्टी की विधायक बनते हैं तो हर समस्या पे जो है ध्यान दिया जाएगा। मैं इस क्षेत्र के जनता को कहना चाहूंगा, एक बार सर को मौका दे और मौका देने के बाद जो भी समस्याएं हैं आपकी, वो समस्या के लिए सर से मुलाकात करें, हर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। फिलहाल और भी सारे कार्यकर्ता हैं, उनसे थोड़ी जानकारी लेने का प्रयास। के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? जनता के लिए यही कहेंगे, अभी आपको बताए थे उजवा सिमटोका पंचायत, कुछ जनता भी आ चुके हैं। जी जी जी, वहाँ क्या समस्या है, जनता से पूछ लीजिए कि स्थिति क्या समस्या है। जनता भी कुछ आए हुए हैं क्षेत्र से, जो समस्या के लिए हमारे पास आकर उसका समस्या का समाधान हम करते हैं।
उनके गांव का क्या स्थिति है उनसे पूछिए। दोस्तों चलिए एक बार जनता की तरफ चलते हैं कि जनता का क्या कुछ कहना है सर की। सभी पार्टी को देखा गया है कि यहाँ से सभी ने राज किया, लेकिन सिर्फ जनता को ठगने का काम किया, जो कि बिल्कुल कहीं से भी ईमानदारी वाली बात नहीं होती है। वहाँ पर बोलते हैं जो भी जीत के जाते हैं एमएलए एमपी, बोलते हैं हम धरातल पर काम करेंगे, लेकिन पता चलता है किसी तरह का मीटिंग भी हुआ तो 5 स्टार होटल में होता है। जी। लेकिन यहाँ की जनता गरीबों का दिया हुआ पैसा, गरीबों को दिया हुआ टैक्स से जनता लोग को क्या कुछ नहीं मिलता है। लेकिन इस बार बदलाव की लहर है और हम बदलाव की लहर है योगी चौपाल की तरफ जा रहा है, इसलिए सभी लोगों का इस बार प्रयास है कि योगी चौपाल को पूर्ण वोट दे करके जनता आगे तक उसको भेजने का काम। अच्छे कैंडिडेट हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं और यहाँ की जनता के दुख सुख में साथ रहते हैं। सबसे बड़ी बात है सर, जब पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। आप शिक्षा व्यवस्था किए हैं, डिजिटल इंडिया हो गया और आपने शिक्षा व्यवस्था से 50 साल पूरी कर रखा। क्या हमारे बच्चे जो है आरक्षण तो दे दिए आप, क्या उसका लाभ ले पाएंगे? मैं पूछता हूँ, सत्ता में जितने भी बैठे हुए लोग हैं, आज भारत सारा हर एक जगह आप जहाँ भी जाइए, जितना भी सरकारी कार्य डिजिटलाइजेशन हो रहा है, और सरकारी स्कूल का ये व्यवस्था है कि जो उनका खुद तो जब एप्लीकेशन देते हैं तो सारा चीज देखते हैं, और खुद दूसरे को जब उनका जो बुनियादी सुविधा होना चाहिए वो खुद है ही नहीं सरकारी स्कूल। तो कहाँ से जो गरीब का बच्चा है गरीब बनता जा रहा है, अमीर का बच्चा है, और जो प्राइवेट में शिक्षा व्यवस्था होती है तो मोटी रकम फीस लिया जाता है जो गरीब आदमी देने में सक्षम नहीं है। इसी चीज को जनता से जुड़े हैं, गरीबी को हमारे जो योगी भैया हैं उन्होंने देखा है और गरीबी का दर्द समझते हैं। उम्मीद है कि योगी जी जीत कर अगर जाएंगे सदन तक तो इसकी इस आवाज को बुलंद करेंगे और कहीं न कहीं समतामूलक समाज की स्थापना होगी। इस नाम अमृत कुमार हुआ, मैं विधानसभा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी।